ऐसी कहानी है कि एक बार नरवर का राजा और पुगल का राजा दोनों पुष्कर नहाने के लिए गए। कहां पर? पुष्कर स्नान होता है, कार्तिक पूर्णिमा का पुष्कर का मेला होता है। पुष्कर नान गांव में बोलते हैं, अपने गांव से भी लोग जाते हैं। तो उस समय ढोला के मम्मी पापा और मारू के मम्मी पापा दोनों पुष्कर नहाने के लिए आए हुए थे। राजा रानी आपस के अंदर मिले तो आपस में कहा कि क्यों ना हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। ढोला था 3 साल का और मारू थी 1.5 साल की। ढोला कितने साल का और मारू कितनी? ब्याह तो आज ही कर देते हैं, भेजना ले जाना बाद में देखते रहेंगे। तो ढोला 3 साल का था और मारू कितने की? ये क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखना। ढोला कितने साल का? क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि राजस्थान में सबसे अच्छी कोई कहानी मानी गई, कौन सी मानी गई? सोरठियो दुओ भलो और भली मरवण री बात। ये दोहों में भला दोहा कौन सा? सोरठा। और बातों में अच्छी बात कौन सी? मारवण। मारवण मतलब वही मारू है ना। तो वहां पे दोनों की शादी कर दी भाई। अब कहा गया कि भाई ठीक है, जब मारू बड़ी हो जाएगी, ढोला बड़ा हो जाएगा, तब भेज देंगे। वापस राजा अपने नरवर चले गए, इधर वाले राजा अपने पुगल चले गए। ढोला के मम्मी पापा जो कि नरवर के राजा रानी थे, उनका थोड़े समय बाद देहांत हो गया, वो स्वर्गवास हो गया उनका। ढोला नरवर का राजा बन जाता है। ढोला को इस बात का पता नहीं था कि उसकी बचपन के अंदर एक शादी हो गई। तो ढोला मालवा की एक राजकुमारी से शादी कर लेता है। किससे करता है भाई? नरवर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मालवा, तो मालवा की राजकुमारी शादी कर लेता है। मालवा की राजकुमारी शादी करता है, इसलिए इसको कहानियों में कहा गया मालवण। क्या कहा गया? अच्छा, अपना ये जो राजस्थान वाला इलाका भी मरु देश था, मरु भाषा, इसलिए मरु देश था, इसलिए नाम था मारवण। क्या नाम था? और मारवण का शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कर लिया? अक्सर पहले कहानियों में या अपने पुराने जो भी उपन्यास है उनके अंदर रानियों के या महिलाओं के नाम जहां की वो है उसके आधार पे मिल जाते हैं। मारू देश की राजकुमारी है मारवण, मालवा की राजकुमारी है मालवा। किला किससे शादी कर लेता है? और बचपन में किससे हो रखी थी? और उसको इसकी कोई भी जानकारी मारू को भी नहीं पता था। जब बच्चे थे तब शादी हो गई, घर वालों ने नहीं बताया, कैसे पता चलेगा? अब इधर जैसे ही मारू बड़ी हुई तो पुगल के राजा रानी को लगा कि भाई अब अपने को ढोला के पास मैसेज करना चाहिए कि भाई तुम्हारी शादी हमने बचपन में कर दी थी, तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारे घर वालों ने बताया होगा तुम्हें, और अब तुम हमारी बेटी को लेके जाओ। उन्होंने मैसेज किए। ढोला को इस बात का पता नहीं था मेरी एक शादी हो रखी है, पर ढोला की जो एक रानी और आ गई थी इसको इस बात का पता था। मालवण को पता था भाई मेरे पति की शादी और हो रखी है, अभी तक पति को इस बात की जानकारी। तो उसने कह रखा था कि पुगल से कोई लेटर आए पहले मेरे को लाके देना रहे। और जैसे पुगल से लेटर जाता और उसमें कहा कि भाई मारू बड़ी हो गई है, ढोला तुम उसको लेके जाओ, मालवण उसको फाड़ के फेंक देती। ढोला के पास मैसेज भी पहुंची नहीं। तो अब ढोला को मैसेज नहीं पहुंच पा रहे, ढोला को पता भी नहीं। अब कई दिन बीत जाते हैं, लेटर पे लेटर, रिमाइंडर पे रिमाइंडर डालते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं। कहानी ऐसा कहती है कि एक दिन मारू जब रात को सो रही थी, उसको सपना आया और सपने में उसको दिखा कि एक राजकुमार उसको लेने के लिए आया है, वो राजकुमार के साथ गई है। तो सुबह उठी, सुबह उठ के अपनी मम्मी को कहा उसने कि मम्मी रात को मेरे को एक सपना आया और सपने में एक राजकुमार मेरे को लेने के लिए आया था। तो उसकी मम्मी रोने लग गई। तूने अरे अरे रो क्यों रही हो? मैंने तो सपना ही बताया, सपना भी अच्छा था, बुरा सपना भी नहीं था। मम्मी ने कहा कि अरे सपना बुरा ही है, क्योंकि वास्तव में तेरा राजकुमार क्यों नहीं आ रहा हमें पता नहीं है। तेरा राजकुमार तेरे को लेने के लिए आना चाहिए था, जो सपना है वो सच वाला सपना ही है, पर क्यों नहीं आता ही हमें पता नहीं। कैसे? उसने पूरी बात बताई, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी शादी हो रखी है। तो कहती अच्छा क्या कारण है, तुम लेटर भेज रहे हो? कि हम लेटर भेज रहे हैं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं है। तो फिर वो ढाडी जाति के लोगों, ढाडी जाति होती है, ढाडी जाति के लोगों का गीत गाने का काम है ना। तो ढाडी जाति के लोगों को बुलाती है और बुला के कहती है कि देखो लेटर तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तुम ढोला के दरबार में जाओ, गीत गा के उसको बताओ कि भाई मुझे लेके जाए। तो फिर वो संगीतकार वहां पहुंचते हैं, वहां जाके ढोला के दरबार में गीत गाते हैं और गीत के अंदर ये गाते हैं कि ढोला मारू बेटी है और तुम जाओ और पुगल जाके किसको लेके आओ। ढोला घर आता है, ढोला अपनी रानी, रानी कौन है उसकी, उसको आ कहता है भाई तू मालवण, एक मारवण और बेटी है और उसको लेके आना है मेरे को। तो मालवण को लगता है कि मरा दिया, अब सोतना जाएगी अपनी। तो वो कहती है कि अरे अभी तो भयंकर सर्दी का मौसम चल रहा है एकदम, और सर्दी के अंदर तो घोड़ा बेचारा बीमार हो जाएगा और बाहर कैसे निकलोगे, तुम खुद बीमार हो जाओगे। अभी सर्दी का मौसम निकल जाए उसके बाद चले जाना। तो थोड़ा सर्दी का मौसम निकला, गर्मी आई, तो उसने कहा भाई अब मैं जाऊं। तो उसने कहा पुगल से लानी है, तुम जानते हो बीकानेर में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। तो राजस्थान का देश है, मरु देश उसका नाम है, तो गर्मियों में कौन जाता उस देश के अंदर। ढोला ने कहा ठीक है भाई। थोड़े दिनों बाद बरसात आई, बरसात आई, ढोला ने कहा अब चला जाऊं। उसने कहा नदी नाले उफन रहे हैं, चारों तरफ बाढ़ आ रखी है, और बीच में कहीं बह गए तो
तो उस कहानी में ऐसे है कि कुल मिला के वो मौसमों का हवाला देके उसको जाने नहीं देती है, पर फिर फाइनली ढोला को लगा ऐसे तो जाने नहीं देगी। एक दिन जब वो रात को सोई, ढोला पर्ची लिखता है कि मैं तो जा रहा हूँ, और ढोला वहां से पुगल आता है। पुगल यहाँ से मारवण को लेके जाता है, बीच में कोई डाकू वाकू आते हैं, उनको ढोला छकाता हुआ वहां से निकल जाता है, वहां अपने नरवर पहुंच जाता है और अपनी दोनों रानियों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। है ना? तो राजस्थान की वो एकमात्र लव स्टोरी होगी जिसमें हैप्पी एंडिंग है ना? और इसीलिए अच्छा बता दिया होगा उसको, बाकी तो किसी में भी हैप्पी एंडिंग नहीं है। एक कोई एक मर जाता है या दोनों बिछड़ जाते हैं, उस प्रकार की एंडिंग मिलती है, उसमें वो है। तो ढोला मारू कितनी फेमस हुई कि देखो, 3 तो हमने पढ़ी है। ढोला मारू रद्दुआ अलग, ढोला मारूरी चौपाई अलग, ढोला मारूरी बात अलग। तो ढोला मारू रद्दुआ ये मेरी पूरी पढ़ी हुई किताब है, ढोला मारू, और काफी अच्छे दोहे यूं। तो मुझे याद है इसमें कि यूं दोहा है ढोला मारू का, कि जब मारू को ये पता चलता है ना कि भाई मेरी शादी हो रखी है, पर ढोला मेरे को लेने के लिए नहीं आ रहा, जब उसकी माँ उसको पूरी वस्तु स्थिति बता देती है, तो उस दिन वो बड़ी खुश रहती है। तो उसकी बाकी सहेलियां उससे पूछती है कि भाई तू आज इतनी राजी क्यों है, तू क्यों मुस्कुरा रही है बात बात के अंदर? तो ये नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कई बार होता है ना अपने मन में कोई खुशी होती है, तो कोई अपना दोस्त ही कहते थे अरे आज इतने राजी कैसे यार, क्या हुआ अचानक, या अपने किसी बात को याद करके खुद ही मुस्कुराने लग जाते हैं, है ना? जब बावड़ा कर रहा हो वैसे करते हैं। तो वो सहेलियां पूछती है भाई क्या कारण है, क्या रीजन है, तू बता क्यों नहीं रही? तो उसका एक बहुत अच्छा सा दुआ है कि मारू उनको कहती है कि दुआ तो मेरे दिमाग से निकल गया, उसका अर्थ कुछ ऐसा है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को जब सपना आता है ना, तो व्यक्ति अपना सपना सुनाना चाहता है हर किसी आदमी को, भाई मेरे को अच्छा सपना है, बुरा सपना है। मुझे याद है हॉस्टल लाइफ में जब रहा करते तो रात को कोई सपना देखा, सुबह उठते जो रूममेट होता उसको बताते यार रात तो ट्रक पीछे पड़ा हुआ था। और मेरे को तो ऐसे बुरे बुरे सपने आते थे हमेशा कि ट्रक ऊपर चढ़ गया, जंगल गया, चीता पीछे भाग रहा है। ज्यादातर बुरे, कभी अच्छा सपना कोई है नहीं था अपने को। तो उसकी वो दूसरी लाइन है कि गुंगा रो सपनों भयोन सुमर सुमर पछताए, कि सपना हर कोई आदमी किसी को बताना चाहता है, पर प्रेम गूंगे आदमी के सपने के समान है। जैसे गूंगे आदमी को सपना आ गया, अच्छा सपना आ गया, वो सबको बताना चाहता लेकिन बोले तो वो खुद ही याद कर करके उसको राजी होता रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो प्रेम भी उस गूंगे के सपने के समान है कि गूंगा रो सपनों भयोन सुमर सुमर पछताए, उसको याद कर करके आदमी पछताता रहता है, राजी होता रहता है, लेकिन किसी को बता नहीं पता। तो प्रेम वैसी चीज है, वो किसी को बताई नहीं जा सकती। एक उसका बहुत अच्छा दो है कि वो मारू तुलना करती है कि पक्षी होते हैं, पक्षी तो सरोवर सरोवर के किनारे, और पक्षी रात को चाहते रहते हैं। और इधर वो मारू कहती है कि भाई जैसे पक्षी समुद्र के सॉरी तालाब के किनारे वहां पे चाहते रहते हैं, उनको भी पूरी रात नींद नहीं आई, मैं भी पूरी रात ढोला के बारे में सोचती रही, तो मेरे को भी नींद नहीं आई। तो मेरा और इनका दुख एक जैसा है। ये शायद पानी के लिए करते होंगे कि पानी बरसेगा तो पिएंगे तो होगा, मैं इसलिए। वो बहुत अच्छा उसका दो है कि बिजलियां निजलियां जलधर तू तो लज, सुनी सेज विदेश पीऊ मधुरो मधुरो गज। बिजलियां निजलियां, हे बिजलियों तुम इतनी निर्लज क्यों हो गई हो? हे बिजलियों तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती जो तुम इतनी जोर से कड़कड़ाती रहती हो? तुम्हें नहीं पता मैं अकेली हूं, मुझे डर लगता है। मधुरो मधुरो गज मतलब धीमे धीमे गर्जना करी थी, तेज बादल गर्जना करते रहते, मुझे डर लगता, थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए तुम्हें। तो वो कहते कि बिजलियां निजलियां, कि बिजलियां तो निर्लज हो गई है, शर्म नहीं आती। जलधर तू तो लज, हे बादल तू तो थोड़ी बहुत शर्म कर, तू तो थोड़ी गर्जना थोड़ी धीमे धीमे कर। तो सारे दो यूं शानदार है, एक एक यूं दुआ पढ़ते हैं ना, तो उनमें उसके सुंदरता का वर्णन, राजस्थान के मौसम का वर्णन, इतने साल पहले की रचना लिखी हुई, और एकदम सटीक लगता है आपको कि बारिश का मौसम के वर्णन किया हुआ, उसमें गर्मी का वर्णन किया हुआ है, सर्दी का वर्णन किया हुआ है। याद रहेगी बातें आपके?